डियर स्टूडेंट, आज हम लेंथेनाइड तत्वों की आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या एवं लेंथेनाइड संकुचन, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई एंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। बच्चों, आप इससे पहले हमने लेंथेनाइड तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ा और उससे पहले हमने लेंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो आज हम जो ले रहे हैं, इनकी आयनिक एटॉमिक रेडियस और उस आयनिक एटॉमिक रेडियस के साथ साथ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिए, आवर्त सारणी में लेंथेनाइडों की उपस्थिति से तत्वों के परमाणुीय आयनिक त्रिज्या पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। किसी परमाणु या आयन की त्रिज्या, जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, दो कारकों पर निर्भर करती है। हम पहले भी पढ़ चुके थे। एक तो होता है नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा यहाँ पर जो होता है शील्डिंग इफेक्ट्स, परिरक्षण प्रभाव। तो शील्डिंग इफेक्ट्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, और इसको आप बड़े ध्यान से आज यहाँ पढ़ेंगे, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो नाभिकीय आवेश का मतलब तो ये हुआ कि जैसे जैसे किसी भी परमाणु या आयन पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो परिधि के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं, वो नाभिक की ओर आएंगे, मतलब उन पर आकर्षण बढ़ेगा, जिससे वो आयन या वो परमाणु संकुचित होगा, सिकुड़ेगा और उसकी त्रिज्या के मान कम हो जाएंगे। कहने का मतलब, नाभिकीय आवेश बढ़ने पर जो है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर परमाणु या आयन की जो है परमाणुीय या आयनिक त्रिज्याओं के मान क्या है, घटते हैं, कम होते हैं। ठीक है, ये तो जनरल चीज़ें थी, हम जूनियर सीनियर से ही पढ़ते हैं। अब दूसरा यहाँ पर जो आ रहा है वो है शील्डिंग इफेक्ट्स, परिरक्षण प्रभाव। देखिए, परिरक्षण प्रभाव होता क्या है कि परिधि के भीतर विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, इन इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने से वे परिधि के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे। वे नाभिकीय आकर्षण से उनको परिरक्षित करेंगे, मतलब शील्ड करेंगे, ढकेंगे, या नाभिकीय आकर्षण वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, जिससे उनका आकार फैलकर बड़ा हो जाएगा, अर्थात उनकी त्रिज्या के मान बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब, परिरक्षण प्रभाव जो है वो नाभिक से इलेक्ट्रॉन को दूर करेगा, और जो न्यूक्लियर आवेश है वो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को, परिधि के इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर ले जाएगा। कहने का मतलब, नाभिकीय आकर्षण बढ़ने पर नाभिकीय आकर्षण त्रिज्या घटेगी, लेकिन परिरक्षण प्रभाव अगर बढ़ता है तो वो त्रिज्या को बढ़ाएगा। यहाँ पर ये जो है, और जो परिरक्षण प्रभाव है वो अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है, अंदर के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को परिरक्षित करता है या शील्ड करता है। किससे शील्ड करता है? न्यूक्लियर चार्ज से। तो अब क्वेश्चन यह है कि ये जो परिरक्षण प्रभाव है ये किस में होगा, कैसे होगा? देखिए, उन तत्वों के अंदर परिरक्षण प्रभाव होगा जिनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षक में न भर करके किस में भरते हैं? अंदर वाली कक्षकों में। तो देखिए, डी ब्लॉक तत्वों में हमने देखा है कि दोनों विपरीत प्रभाव एक दूसरे को काफी हद तक संतुलित करते थे। डी ब्लॉक में क्यों पड़ता था परिरक्षण प्रभाव? क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर जो कक्षक थी हमारी N-1D थी, है ना, पढ़ा है हमने। अब ये जो है ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरेंगे, परिरक्षण प्रभाव बढ़ता था, तो और नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो नाभिक में प्रोटॉन बढ़ता है। तो ये जो है ना, ये जो है डी ब्लॉक के तत्वों में ये एक दूसरे को, परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आवेश जो है, एक दूसरे को बैलेंस कर देते थे, और इनके जो परमाणुीय त्रिज्याओं के मान है या त्रिज्याओं के मान काफ़ी हद तक क्या रहते थे, जो है लगभग से बैलेंस हो जाते थे, ना बढ़ते थे ना घटते थे। ठीक है, एफ ब्लॉक तत्वों में ऐसा नहीं होता है। इसका कारण क्या है? इनमें अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन है, एफ ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एफ कक्षक में भरते हैं, जो कि डी कक्षक से भी आंतरिक है, N-2F कक्षक में। एंड इन एफ ब्लॉक तत्वों के अंदर जो एफ कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो N-2F है, और जो डी कक्षक से भी अंदर है, संकरण तत्वों में N-1D थी। कहने का मतलब,
n माइनस डी कक्षक से भी आंतरिक होती है। कौन सी कक्षक? एफ ब्लॉक, एफ कक्षक, ठीक है। सॉरी, एफ ब्लॉक तत्वों में अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन है और भी भीतर की कक्षकों में बढ़ते हैं, जिससे वे परिधि के इलेक्ट्रॉनों पर अपना वैसा परिरक्षण प्रभाव नहीं दे पाते जैसा कि कौन दे पाते थे? डी ब्लॉक के तत्वों में होता है। दूसरा, एफ ब्लॉक के तत्वों में दूसरी बात, एफ कक्षकों का आकार भी परिधि के इलेक्ट्रॉन को परीक्षित करने के लिए अनुकूल नहीं होता। अतः लैंथेनाइड परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आकर्षण बल तो बढ़ता जाता है, लेकिन उसे संतुलित करने वाला परिरक्षण प्रभाव उतना नहीं बढ़ता जिससे उनके आकार में क्रमिक कमी आती जाए, मतलब वो घटता जाए। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ लैंथेनाइडों के आकार में कमी आती जाती है, जिससे उनके परमाणु संकुचित या कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ जो परिरक्षण प्रभाव है डी ब्लॉक से थोड़ा सा क्या है, हटके है। वहाँ तो लगभग जो है ना त्रिज्याओं के मान जैसे जैसे आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो वहाँ तो क्या होते बैलेंस हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव इतना प्रभावी नहीं है जितना कौन है, नाभिकीय आवेश। इसलिए इनके जो है लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो जो है इनके आकार जो है घटते जाएंगे या संकुचित होते जाएंगे। लैंथेनाइड के आकार में इस प्रकार से क्रमिक कमी को, ग्रेजुअल डिक्रीज को ही हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शंस, जो इस पर मोस्टली यहाँ पर क्वेश्चंस आता है। अब देखिए हम लैंथेनाइड तत्वों की परमाणु और आयनिक त्रिज्या के मान यहाँ पर दिए गए। तो देखिए लैंथेनम की परमाणुवीय त्रिज्या का मान है 1.88 और इसकी प्लस और आयनिक त्रिज्या हम ले रहे हैं ओनली यहाँ पर क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें सब में कॉमन है, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इनके आयनिक त्रिज्या के मान दे रखे हैं। तो लैंथेनम की परमाणु त्रिज्या का मान मैंने अभी बताया था 1.88 एंगस्ट्रॉम, सीरियम की परमाणु त्रिज्या का मान 1.82 एंगस्ट्रॉम, फिर पीआर की 1.83 एंगस्ट्रॉम, फिर एनडी की 1.82 एंगस्ट्रॉम, एसएम की 1.80 एंगस्ट्रॉम, ईयू की 2.04 बढ़ गई यहाँ पर, फिर जीडी की 1.80, फिर टीवी की 1.78, फिर डीवाई की 1.77, फिर एच ओ की 1.77, ईआर की 1.76, टीएम की 1.75 और वाईबी की 1.97 और एलयू की 1.73। ये परमाणुवीय त्रिज्याओं के इनके मान है। अब आयनिक त्रिज्या +3 ऑक्सीडेशन में अगर देखें हम तो ये कंटिन्यूस में जो है रेगुलर क्रम में ये घट रहेगी यहाँ पर। ठीक है, देखिए एल की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सभी की +3 ऑक्सीडेशन में, ये एल एन +3 में देखिए 1.06 है, फिर सी की 1.03 है, फिर पी आर की है 1.01 है, फिर यहाँ पर एन डी की है 0.99 है, फिर पी एम की है 0.98 है, फिर एस एम की है 0.96 है, फिर ई यू की है 0.95 है, जी डी की है 0.94 है, टी एच की है 0.92 है और डी वाई की है 0.91, एच ओ की 0.89, ई आर की 0.88, टी एम की 0.87 और इस वाई बी की 0.86 और एल यू की 0.85। ठीक है, तो ये रेगुलर क्रम में यहाँ पर देखिए ये जो है आयनिक त्रिज्या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रेगुलर क्रम में यहाँ पर घट रही है। ठीक है, देखिए उपरोक्त सारणी से लैंथेनाइडों की धनायनों की आयनिक त्रिज्याओं के मान नियमित क्रम में घट रहे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इन मानों का एक को अगर हम क्या खींचे, यहाँ पर एक ग्राफ खींचे तो एक तरफ तो हम ले रहे हैं यहाँ पर परमाणुवीय एटॉमिक नंबर और दूसरी ले रहे हैं इनकी आयनिक त्रिज्या। तो ये देखिए ऊपर से नीचे तक की ओर जा रहा है, मतलब लगातार सबसे ज़्यादा लैंथेनम की है, उसके बाद में सबसे कम एलयू की, तो रेगुलर क्रम में यहाँ पर घट रही है। अगर इसी ग्राफ को हम यहाँ पर देखिए Ln+2 में EU, SM और EU की दिए तो यहाँ पर देखिए कम है यहाँ पर क्योंकि स्टेबल है यहाँ पर, और अगर +4 में यहाँ पर जो है CE और PR की दे रखी है, इधर ये बढ़ ज़्यादा है और यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ वैल्यूज इसमें दे रखी है। ठीक है, ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो
तो ये जो अगर हम नियमित क्रम में घट रही है और इनके मानों का यहाँ ये एक जो है सरल सी रेखा हमें आती है, ये जैसा कि चित्रों में दिखाया गया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अब इन सब परमाणु त्रिज्या के मान नियमित, अब यहाँ पर लेकिन तत्वों की परमाणुवीय त्रिज्याओं के मान नियमित रूप से नहीं घट रहे, बल्कि EU और YB के मान जो है परमाणु त्रिज्याओं के मान बहुत अधिक है। देखा नहीं यहाँ पर, अगर हम देखिए Ln+3 मतलब +3 ऑक्सीकरण अवस्था में तो नियमित रूप से घट रहे हैं, लेकिन अगर इनकी परमाणु त्रिज्या के मान देखें तो दो तत्वों की रेगुलर क्रम में वो घटते नहीं है, EU और YB। EU की 2.04 है और YB की यहाँ पर YB की 1.94 है, तो ये दो के मान यहाँ पर बहुत अधिक है। ये इन मानों का अगर हम इन मानों का भी यहाँ पर जो है अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इनका भी हम क्या करें, ग्राफ प्लॉट करें, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, एक तरफ हमने वही एटॉमिक ये देखिए यहाँ पर एक वही एटॉमिक नंबर लिया, परमाणु संख्या ली, उधर परमाणु त्रिज्या ली, तो देखिए ये इस तरह EU की परमाणु त्रिज्या के मान ज़्यादा है, ग्राफ में अलग से दिख रहा है। YB की परमाणु त्रिज्याओं के मान भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो EU और YB की परमाणु त्रिज्या असाधारण रूप से उच्च मान है, और जो कि इस जो ग्राफ है इस ग्राफ में टॉप पर है, शीर्ष पर स्थित है, और इसका हम निम्न प्रकार से विवेचन कर सकते हैं या निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है, लेंथेनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्था का अगर हम अध्ययन करें तो लगभग सभी की +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी अवस्था है, लेकिन EU और YB इनकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था +3 ऑक्सीकरण अवस्था से स्थायी है, से भी अधिक क्या है, स्थायी। ध्यान दें, दोबारा हमने ऑक्सीकरण अवस्था का टॉपिक पहले पढ़ा था, लेक्चर पढ़ा था। EU और YB की जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था से भी अधिक स्थायी है। क्यों है, क्योंकि EU में तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में 4f7 विन्यास आ रहा था, और उसमें YB की +2 अवस्था में +2 ऑक्सीकरण अवस्था में 4f14 विन्यास आ रहा था, है ना। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बंध बनाने में काफ़ी सारे लेंथेनाइड तो 3 इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं, लेकिन EU और YB 2 ही इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं। इस कारण 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद EU+ में स्थायी F मैंने अभी बोला था 4f7 विन्यास अर्धपूर्ण भरा हुआ हाफ फिल्ड, और YB में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद 4f14 पूर्ण भरा कंप्लीट F कक्षक भरा विन्यास बचता है। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि लेंथेनाइडों में धात्विक बंध की प्रकृति में अंतर के कारण ही इनकी परमाणुवीय त्रिज्याओं में कुछ विसंगतियां हैं, एनोमलीज है, और EU YB धात्विक बंध बनाने में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं, जबकि शेष जो लेंथेनाइड परमाणु है धात्विक बंध बनाने में 3-3 इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं। इसी कारण EU व YB की परमाणु त्रिज्या के मान असाधारण रूप से अधिक है। समझ रहे हो। सीरियम की परमाणु त्रिज्या के मान अपने निकटों दोनों तत्वों की त्रिज्याओं से कम है। इसका कारण भी उपयुक्त ऊपर जो पढ़ा है हमने की भांति धात्विक बंध में अंतर है। Ce+4 ऑक्सीकरण अवस्था जो है Ce की +4 ऑक्सीकरण अवस्था +3 की तुलना में अधिक स्थायी होती है, क्योंकि Ce में +4 ऑक्सीकरण अवस्था में 4f0 विन्यास होता है। अतः धात्विक बंध बनाने में Ce जो है सीरियम जो है 4 इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है, और इसी परमाणु त्रिज्या का मान समीपवर्ती लेंथेनाइड की तुलना में कम हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो तत्व है इनकी परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्याओं के मान जो है परमाणु त्रिज्याओं के मान इर्रेगुलर क्रम में नियमित क्रम में घटते नहीं है, लेकिन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इनकी आयनिक त्रिज्याओं के मान नियमित क्रम में घटते हैं, और कुछ तत्वों की जो है आयनिक त्रिज्याओं के मान बहुत कम है और कुछ के ज़्यादा है, और वो जो ज़्यादा है कम है वो +2 या +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है, और वो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था उनकी स्टेबल है, क्योंकि उस ऑक्सीकरण अवस्था में उनमें 4f0 4f7 या 4f14 विन्यास आ रहा है, जिसकी वजह से
यहाँ पर इनकी आयनिक त्रिज्या या परमाणुवीय वो इनकी आयनिक त्रिज्याओं के मान कम या ज़्यादा, जैसा कि हमने डायग्राम से भी यहाँ पर समझा हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इन लैंथेनाइड तत्वों की परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्याओं के मान यहाँ पर पढ़े। और इसमें एक जो यहाँ पर जो है इसको आप ध्यान रखना, मोस्टली पूछा था, परिरक्षण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट है। तो इन ये n-2f कक्षक है, आंतरिक कक्षक है। तो ये जो शील्डिंग इफेक्ट है जो डी ब्लॉक में पड़ा उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ पर जो कक्षक थी वो n-1 थी। कहने का मतलब एफ ब्लॉक में n-1 डी कक्षक से भी अंदर वाली कक्षक कौन सी है, n-2f कक्षक है, जिससे इनकी जो है त्रिज्याओं के मान में डी ब्लॉक से थोड़ा सा डिफरेंसेज है। कहने का मतलब परमाणु आयनिक त्रिज्या जो है इस प्रकार से हमने यहाँ समझा। अब ये परमाणु आयनिक त्रिज्याओं की वजह से लैंथेनाइड जो है आने वाले तत्वों पर या बहुत सारे इनके गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस जिसको बोलते हैं लैंथेनाइड संकुचन की वजह से, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में यहाँ पर पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ दी जो है इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड कॉन्टैक्ट्स, लैंथेनाइड संकुचन का क्या प्रभाव है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आई होप परमाणु आयनिक त्रिज्या के बारे में आपको समझ में आया हो। थैंक यू। डॉक्टर एच एस गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।